नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गिरिराज। आज अपन बात करेंगे कोल्ड वेदर और ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, हर किसी परिवार में एक ना एक सांस का पेशेंट रहता है, दमा का पेशेंट रहता है, जो कि जैसे ही सर्दियाँ आती है या जैसे ही कुछ मौसम चेंज होता है तो उनके सांस लेने में तकलीफ आनी चालू हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती है, पेशेंट जो पहले से ही सांस के पेशेंट है, मतलब सांस लेने में जिनकी दिक्कत आ रही है उनके पेशेंट है, उनमें खांसी होना चालू हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी, छाती में दबाव आने लग जाएगा, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ेंगे तो दम फूल जाएगा। ठीक है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम जनरली बढ़ जाते हैं जैसे जैसे सर्दियाँ आती है। अब इसका क्या कारण है? तो अपन सबसे पहले इसका फर्स्ट कारण ये है कि जैसे सर्दी आती है, पेशेंट बाहर जाता है तो हवा भी ठंडी रहती है। ठंडी हवा जैसे ही अंदर जाती है तो सांस की जो नलकी होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन कर देता है। तो सांस की नली के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो नली का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो सांस धीरे धीरे जाएगा, सांस तकलीफ होके जाएगा, तो सांस लेने में तकलीफ आएगी। और ठंडी हवा उसी सांस की नली को इरिटेट करती है, उसकी वजह से खांसी आती है, और खांसी आती है तो छाती में दबाव बनता है और फिर उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। और दूसरा कारण ये है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, इस टाइम पर खेत के अंदर या फिर ठंड से बचाव के लिए कई लोग लकड़ी जलाते हैं या खेत के अंदर कटाई चलती है, तो उसकी वजह से भी धूल मिट्टी पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में आते हैं। वो एज ए एलर्जन काम करते हैं। वो आपकी ब्रोंकस या मतलब जो सांस की नली है उसका इन्फ्लामेशन करेंगे, वहाँ सूजन बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से फिर सांस की नली का जो आकार है, साइज है, वो छोटा हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत आएगी, खांसी आएगी और वो एक्सेबरेट हो जाएगा अस्थमा। तीसरा, और कई कारण है, जैसे कि अ, आपके घर का वेंटिलेशन, अगर आप वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तब भी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। साथ में आपकी साफ सफाई, अगर आसपास घर के अंदर इस टाइम पे धूल मिट्टी का काम ज़्यादा चलेगा या धूल मिट्टी ज़्यादा जमी हुई है तो वो भी अस्थमा को ज़्यादा एक्सेबरेट कर सकता है। चौथी बात, अस्थमा के और कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया। वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, आपका जो ब्रोंकस है उसमें इन्फ्लामेशन आएगा, मतलब सांस की नली में इन्फ्लामेशन आएगा, सूजन बढ़ेगी, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो पहले से ही पेशेंट अस्थमा का था और उसमें ऊपर से एक सुपरसेटिव और ऊपर से सुपरसेटिव कोई इन्फेक्शन आ गया, चाहे वो वायरल हो, फंगल हो, बैक्टीरियल हो या कोई एलर्जिक हो। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है। जैसे कि इस मौसम में अगर कोई पेशेंट अस्थमा का है और उसको किसी चीज़ से एलर्जी है, फॉर एग्जांपल उसके घर में पेंट हो गया, अगर उसको पेंट से एलर्जी है, तो वो ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक और साथ में पहले का वो ब्रोंकाइटिस था, वो मिलके और ज़्यादा इन्फेक्शन एक्सेबरेट हो सकता है। या कोई नया पालतू बर्ड ले आया, या नया पालतू कोई जानवर ले आया, तो उसके जो उसके वेस्टेज होते हैं उसकी वजह से भी एलर्जी होके आपका अस्थमा सीवियर हो सकता है। फिर अपन बात करेंगे कि अपन अपन करें क्या। तो अपन को करना क्या है, सबसे पहले ठंडी हवा की बात बताता हूँ। जब भी आप बाहर जाओ घूमने, घर के बाहर निकलो तो आपको मास्क लगा के जाना है ताकि ठंडी हवा आपके अंदर ना जाए। दूसरी चीज, अगर आप बाहर जा रहे हो तो सांस ले रहे हो तो नाक से ही सांस ले, मुंह से सांस ना ले। उसकी वजह से भी आपके ब्रोंकस में ज़्यादा ठंड की वजह से इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज, अगर छोटा मोटा ही वायरल इन्फेक्शन आपके हो जाता है तो तुरंत उसके लिए इलाज लें, नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ, चेकअप कराएँ। और चौथी चीज़ ये है, जो आपको आपके डॉक्टर ने पहले प्रिस्क्राइब कर रखी है, रिलीवर और कंट्रोलर जो दवाइयाँ आपको दे रखी है, अगर आपका कोई स्टेरॉइड चल रहा है या कोई ब्रोंकोडायलेटर्स चल रहे हैं, कोई इनहेलर चल रहा है, तो उसको इस सीज़न में तो अपने आप से बंद ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर बंद करें। क्योंकि अगर आप अपने आप डॉक्टर बन के अगर उस चीज़ को बंद कर देंगे तो वो आपके दिक्कत फ्यूचर में कर देगा, इस मौसम में तो कर ही देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। साथ में कंक्लूजन यही है कि इस सीज़न में, सर्दियों में, थोड़ा सा आप अपने आप का ध्यान रखिए, पानी अच्छे से पिए, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, खाना अच्छे से खाइए, और अपने आप को अच्छा खाना खा के रखोगे तो इम्यूनिटी अच्छे से रहेगी। जो छोटे मोटे इन्फेक्शन है बॉडी अपने आप उससे कोप अप कर लेगी। और अगर बाहर जाते हो तो आप मास्क लगा के जाइए, अपने आप को धूल मिट्टी से बचाइए, थोड़ा ठंडी लहर से बचाइए।
बाकी एंजॉय करिए। थैंक यू।